नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड के जनमानस में अति प्रिय राजूला मालुशाही की प्रेम कहानी। बात उन दिनों की है जब कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरों की राजधानी बैराट वर्तमान चौखटिया में हुआ करती थी। उस समय बैराट में राजा दुल्ला शाह का शासन था। वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वे कई जगह मन्नतें मांगने जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बार बागनाथ बागेश्वर पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपत्ति सुनपत शौका और गांगुली से हुई। वे भी संतान मनोकामना में यहाँ आए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें लड़का लड़की हुई तो उनका आपस में विवाह कर देंगे। बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालुशाही रखा गया। सुनपत शौका के घर में पैदा हुई लड़की का नाम राजूला रखा गया। पुत्र जन्म के बाद राजा दुल्ला शाह को ज्योतिषी ने बताया, राजा तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण जन्म के 5वें दिन इसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से करने पर ही होगा। ये सुनकर राजा को अपना वचन याद आया। उन्होंने फौरन राजपुरोहित को शौका देश रवाना कर दिया कि वह राजूला से ब्याह करने की बात तय कराए। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो गए और फौरन नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही से कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद ही अपने ससुर को खा गई, उसके राज्य में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर भी मालुशाही को ये बात ना बताई जाए। वक्त बीता और दोनों जवान हो चले। राजूला के युवा होने पर सुनपति शौका ये सोचकर व्यतीत हुए कि मैंने राजा दुल्ला शाह को इसे बैराट में ब्याहने का वचन दिया था, लेकिन वहाँ से कोई कुशल खबर नहीं है। इसी बीच एक दिन राजूला ने अपनी माँ से सहज सवाल किया कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगा में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं का कौन राजा और देशों का कौन देश। इस पर माँ बोली, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव जो आशुतोष है। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालुशाही और देशों में देश है रंगीला बैराट। सुनकर राजूला मुस्काई और माँ से आग्रह किया कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। एक बार हूण देश का राजा रिखीपाल सुनपति शौका के घर आया और उसने राजूला से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसने सुनपति को धमकी दी, अगर राजूला का विवाह मुझसे नहीं किया गया तो वह उसके देश को तहस नहस कर देगा। इन्हीं दिनों एक रात मालुशाही ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजूला को ब्याह कर ले जाने का वचन भी दिया। ठीक यही सपना राजूला ने भी उसी रात देखा। एक ओर बागनाथ के सामने दिया गया वचन और दूसरी ओर हूण राजा रिखीपाल की धमकी। इन जटिल हालातों में राजूला ने खुद बैराट जाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता जानना चाहा, लेकिन माँ ने उससे कहा कि बेटी, तुझे तो हूण देश जाना है, बैराट के रास्ते में तुझे क्या मतलब। उसी रात एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला चुपचाप बैराट की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को लांघकर वो मुंशियारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहां उसे कफू पक्षी रास्ता दिखाते हुए बैराट ले गया। इसी बीच मालुशाही ने भी शौका देश जाके राजूला को ब्याह कर लाने की बात माँ के सामने रखी। माँ के मना करने पे उसने भोजन का त्याग कर दिया। उसके जिद पर अड़े रहने के बाद उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके प्रभाव में वह गहरी निद्रा के आगोश में चला गया। इसी दौरान राजूला मालुशाही के राज्य पहुंची। वहां पहुंचकर उसने मालुशाही को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह जड़ी के वशीभूत सोता रहा। निराश होकर राजूला ने उसे अपने हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने देश लौट गई। जड़ी का प्रभाव समाप्त होते ही मालुशाही की निद्रा खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा, जिसमें लिखा था, हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तुझ में हिम्मत है और तू एक सच्चा राजा है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं।
यह पढ़कर राजा मालू को लगा कि उन्हें अब गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। मालू गोरखनाथ की शरण में आ गए। राजा मालू ने धुनी रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनसे राजूला से मिलवाने का निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला तो बाद में मालू ने अपना मुकुट और कपड़े नदी में बहा दिए और धुनी की राख शरीर में मलकर एक सफेद धोती पहनी और गुरु के सामने गया। उसने कहा, हे गुरु गोरखनाथ, मुझे राजूला चाहिए। आप बताओ वह कैसे मिलेगी, नहीं तो मैं यहीं पर जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। इससे द्रवित होकर गोरखनाथ ने अपनी आंखें खोली और फिर मालू को समझाया कि जाकर अपना राजपाट संभाले, लेकिन मालू नहीं माना। इसके बाद गुरुजी ने उसे दीक्षा देकर बक्साड़ी विद्या सिखाई। उन्होंने उसे तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हुन और शौका देश का विष उस पर कोई असर न कर सके। मालू के कान छेदे गए और सिर मुंडा दिया गया। गुरु ने आदेश दिया कि जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा का खाना भी खाकर आ। यहाँ से मालू ने महल में पहुंचकर भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने कहा कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे भोजन करा। रानी ने उसे भोजन परोसा। मालू ने इस भोजन के 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को डाल दिया और 5वां खुद खाने लगा। यह देखकर रानी धर्मा समझ गई कि साधु के वेश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू राजपाट छोड़कर जोगी क्यों बन गया? मालू ने कहा, बेसब्र ना बन माँ, मैं जल्दी ही राजूला को लेके वापस लौटूंगा। मैं अपनी राजूला को लाने हुनियों के देश जा रहा हूँ। रानी धर्मा के बहुत समझाने पर भी मालू नहीं माना। यह देखकर रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में हुन देश पहुंचा। हुन देश में कदम रखते ही मालू सबसे पहले राजूला के महल पहुंचा तो वहां बड़ी चहल पहल देखी। रिखीपाल राजूला को ब्याह के जो लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा, तो इटलाती और गहनों से लदी राजूला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। जोगी उसे एकटक देखता रह गया। अपने सपनों की राजूला को देखकर वो मोहित हो गया। जोगी रूपी मालू ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आ गई? राजूला ने जोगी को हाथ दिखाकर पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती है? तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजूला ने बताया कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजूला हूँ, मेरा भाग क्या है? तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरा भाग कैसा फूटा? तेरे भाग में तो रंगीले बैराट का मालू शाही था। ये सुनकर राजूला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे रिखीपाल से ब्याह कर गोट की बकरी की तरह हुन देश भेज दिया। इसके बाद मालू शाही ने अपना जोगी का चोला उतार कर फेंक कर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जाऊंगा। इसके बाद राजूला ने रिखीपाल को बुलाकर बताया कि ये जोगी बड़ा गुणवान और 100 विद्याओं का ज्ञाता है, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। रिखीपाल मान तो जाता है, मगर जोगी के मुख पर राजा सा प्रताप देखकर आशंकित भी हो जाता है। वह मालू को अपने महल में रख तो लेता है, मगर हरदम उसकी जासूसी करवाता है। यहाँ राजूला के चोरी छिपे जोगी से मिलने की भनक भी रिखीपाल को लग जाती है। बैराट के राजा मालू शाही को पहचानकर वह उसे मारने की योजना बनाता है। रिखीपाल ने महल में ही खीर बनवाई और उसमें जहर मिला दिया। मालू को खाने पर बुलाकर उसे जहर बुझी खीर खाने को दे दी। खीर खाते ही मालू मर गया। यह देखकर राजूला भी बेहोश हो गई। उसी रात मालू की माँ को मालू ने सपने में आकर बताया कि मैं हुन देश में मर गया हूँ। मालू की माँ ने मालू के मामा मृत्यु सिंह को बाबा गोरखनाथ के साथ हुन देश भेजा ताकि मालू को वापस लाया जा सके। मालू के मामा बाबा गोरखनाथ के साथ हुन देश पहुँचे। यहाँ पहुंचकर बक्साड़ी विद्या का प्रयोग करके उन्होंने मालू को पुनर्जीवित किया। इसके बाद मालू ने महल जाकर राजूला को भी जगा दिया। फिर मालू के सैनिकों ने हुन सैनिकों के साथ साथ राजा रिखीपाल को भी मार गिराया। इसके बाद मालू ने विजय संदेश बैराट भिजवाया कि नगर को राजूला रानी के स्वागत के लिए सजाया जाए। मालू शाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजूला से शादी रचाई। शादी के बाद राजूला ने कहा,
मैंने तो पहले ही कहा था मैं नौरंगी हूँ और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। मालू, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। फिर दोनों हंसी खुशी के साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। राजूला मालुशाही की ये दास्तान उत्तराखंड के इतिहास की सर्वाधिक लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी बन गई है। एक राजा का सामान्य शौका कन्या के लिए राजपाट छोड़ जोगी के भेष में दर बदर भटककर उसे ब्याह के लाने की कहानी है ये। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।